जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं धनतेरस व्रत कथा। वो कथा जिससे सुनने मात्र से माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धनवंतरी जी की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि धनतेरस की यह पवित्र रात्रि केवल धन प्राप्ति का नहीं बल्कि आरोग्य और समृद्धि का भी प्रतीक है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा, जिसने असंख्य भक्तों के जीवन में प्रकाश भर दिया। धनतेरस की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से मृत्युलोक के भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान विष्णु ने सशर्त उनको अपने साथ आने की अनुमति दे दी। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा कि आपको मेरी हर बात माननी होगी और आप मुझसे बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं करेंगी और ना ही कहीं जाएंगी। देवी लक्ष्मी ने इसके लिए उनसे हाँ कर दी। भूलोक पर पहुंचने के बाद भगवान विष्णु ने अपने वापस आने तक देवी लक्ष्मी को एक स्थान पर रुकने के लिए कहा। भगवान विष्णु जैसे ही दक्षिण दिशा की ओर चले, देवी लक्ष्मी ने उनकी बात न मानकर उनके पीछे चलना आरंभ रखा। जब वे आगे पहुंचे तो वहां देवी लक्ष्मी को सरसों का खेत दिखाई दिया। उन्होंने वहां से फूल लेकर अपना श्रृंगार कर लिया। फिर उसके आगे उन्हें गन्ने का खेत दिखा तो उन्होंने वहां से गन्ने तोड़कर चूसना शुरू कर दिया। ये देखकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, आपने अपना वचन तोड़ा। आपने मेरी आज्ञा न मानने का जो अपराध किया है, उसके लिए आपको 12 वर्षों तक धरती पर रहकर उस किसान की सेवा करनी होगी जिसका यह खेत है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। देवी लक्ष्मी रूप बदलकर उस किसान के पास पहुंची और उससे काम मांगा। उस किसान ने उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। देवी लक्ष्मी की कृपा से उस किसान का तो भाग्य उदय हो गया और वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। 12 वर्षों के बाद भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को वापस लेने आए तो उस किसान को सत्य का आभास हुआ। जब उसे पता चला कि इतने समय से स्वयं देवी लक्ष्मी उसके यहाँ निवास कर रही थी और उन्हीं की कृपा से उसे समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त हुई है, तो उसने देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु के साथ भेजने से मना कर दिया। भगवान विष्णु ने उस किसान को बहुत समझाया कि यह सब मेरे श्राप के कारण हुआ था। तुम इस प्रकार से देवी लक्ष्मी को अपने पास नहीं रख सकते। जब किसान नहीं माना तो देवी लक्ष्मी ने उसे कहा कि यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ हमेशा निवास करूंगी। उस किसान ने हाँ कर दिया। देवी लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन अपने घर को स्वच्छ करके संध्या के समय एक कलश में सिक्के रखकर दीपक जलाकर मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारे पास कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तुम्हें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गई। किसान ने देवी लक्ष्मी के कहे अनुसार वैसा ही किया। उसने धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजन किया। उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हुई और उस किसान की धन संपत्ति में लगातार वृद्धि होती गई। उस किसान को देखकर अन्य लोगों ने भी धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों, यह थी धनतेरस व्रत कथा, जिसे सुनने से जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य तीनों का वरदान मिलता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल धर्म और कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरी जी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी। शुभ धनतेरस।